सुशील भाई, मेरा एक सवाल था आपसे। हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि शिक्षा की देवी सरस्वती है। ये बात कितनी सही है? लेकिन हमें ये पता नहीं है कि सरस्वती कितनी पढ़ी लिखी थी, उसने शिक्षा के लिए क्या किया था। तो ये बात कितनी हद तक सही है या गलत है, क्या है? देखिए, भारतीय समाज और खासतौर पे हिंदू समाज के देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो उनका कोई भी जो है साक्ष्य हमें नहीं मिलता। यहाँ तक कि हम बात करें राम जी के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि उनके जन्म स्थान के कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन बावजूद उसके जो है अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आदेश दिया गया जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। तो मैं एक नंबर 1 ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि जिनके नाम पर इतनी बड़ी राजनीति होती है, इतना बड़ा सब कुछ होता है, उनका जो है कोई प्रमाण नहीं है और वहाँ पर जो है मंदिर बनने के सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है जन भावना का ख्याल रखते हुए। ये बात खुद कहता है सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात ये है कि सरस्वती के बारे में या किसी भी देवी देवता के बारे में मैं देखिए किसी की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी धारणाएँ जो है वो बना रखी हैं, ठीक है। तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से अपने अपने देवी देवता बना रखे हैं। कुछ जो है ऐसे हैं गाय को पूजते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो है कि आप मानिए कि भारतीय समाज में अगर हम देखेंगे तो हर चीज़ की पूजा करी जाती है। वो बात आपकी ठीक है, हाँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है कि शिक्षा की देवी सरस्वती है। तो इस बात को आप कितना सही है या गलत है? इस बात में कितना देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं ये नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। ठीक है, क्योंकि इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है। लेकिन स्कूल में तो हमें बताया लेकिन जाता है। स्कूल में हमें बताया जाता है। स्कूल में बताने वाले जो टीचर हैं वो कौन है और जो किताबें में लिखा हुआ है वो किताबों के लेखक कौन है, आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो एक वर्ग विशेष के लोग हैं जो काल्पनिक देवी देवताओं में अपनी आस्था रखते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी आस्था इस चीज़ को मानता हूँ, उनका अंधविश्वास मानता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई तुम मत मानो, ठीक है। लेकिन हमारा मत ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिसने कार्य किया हो, महान कार्य किया हो, उसे शिक्षा का देवी या देवता मानना चाहिए। किसको मानना चाहिए? देखिए, शिक्षा की देवी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने पढ़ा है, सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी, उन्होंने लड़कियों के लिए सबसे पहले स्कूल खोले। जब वो स्कूल में पाठशालाओं में लड़कियों को, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो समाज के लोग जो उन पर गोबर फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उन्हें पढ़ाती थी। तो उन्होंने एक बहुत तगड़ा संघर्ष किया बच्चियों को पढ़ाने के लिए। और उस संघर्ष के बाद में जब बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उसमें लड़कियों को प्राथमिकता दी, सबको बराबर के अधिकार दिए कि आपको भी शिक्षा पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को अधिकार है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शिक्षा की जो लड़कियों के, महिलाओं के क्षेत्र में शिक्षा के लिए जिसने कार्य किया वो सावित्रीबाई फूले हैं, माता सावित्रीबाई फूले। तो असली देवी तो उनको मानना चाहिए शिक्षा का। हाँ, ठीक है। दूसरा जो कार्य किया है महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बाद बाबा साहब ने उनको संविधान में एक मजबूत प्रावधान करके जो है वो समाज के सामने दिया। बस ही है।